हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे हिस्ट्री का, बीए का। ये जो आपका कोर्स कोड है BHIS 4 है। फर्स्ट ब्लॉक का चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम, उत्तरकालीन मुगल। थोड़ा अभी हम शॉर्ट में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा लॉन्ग में इसको, इन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा लॉन्ग में हम उसको ब्रीफ करने के लिए समझेंगे। आप जितना चाहे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन कीवर्ड्स को। तो फर्स्ट है इस चैप्टर में मराठा, जाट और सिख, तो तीन ही चीज़ है और उन्हीं तीन चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके दे रखा है आपको चैप्टर में। उतना अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ सकते, उतना ज़्यादा ब्रीफ में नहीं समझ सकते, क्योंकि आपकी जो बुक है GMI की, उसमें बहुत ज़्यादा आगे पीछे टॉपिक्स दिए हुए हैं और चैप्टर्स भी आगे पीछे दिए हुए हैं। तो मतलब जो चैप्टर में जो पूरा ब्रीफ में पहले होना चाहिए था, वो बाद में बहुत आगे के ब्लॉक्स में दिए हुए हैं। तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। कि फर्स्ट इस चैप्टर में ये है कि मराठा कौन थे। मराठा जो मराठी भाषा के जो ज्ञाता थे और जो मराठी भाषा का उदय कर रहे थे, और महाराष्ट्र के जो राजा थे, जो भी शासक रहे हैं, वो मराठा समुदाय के और मराठा साम्राज्य के संस्थापक कहलाए। इसमें आपने बालाजी का नाम सुना होगा, बाजीराव जी का नाम सुना होगा। बाजीराव फर्स्ट यहाँ पर लिखा है, वन नहीं है ये, बाजीराव फर्स्ट है, यानी कि बाजीराव पहले जो रहे, बाजीराव फर्स्ट, और बाजीराव के बाद भी कोई रहे होंगे। सेम नाम की वजह से फर्स्ट और सेकंड करके डाल दिया गया है, आपको समझने के लिए बताया गया है बुक में भी। तो बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा पद के थे, जो चौथ सरदेश मुखी गुरु है। तो ये मराठा साम्राज्य के शासक रह चुके हैं। इन्होंने मतलब इनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य चला और इतिहास में बहुत ज़्यादा इनकी भूमिकाएं भी रही है। बाजीराव फर्स्ट जो है, ये हिंदू पद के थे। ये हिंदू पद के थे, हिंदू पदशाही। हिंदू पद यानी कि एक एक तो पद शब्द का मतलब होता है पैर, और एक पद का शब्द का मतलब होता है पोस्ट, यानी उपाधि। जिस जिम्मेदारी पे ये थे, जो इनके पास जो जिम्मेदारी थी, वो हिंदू पदशाही की थी। और इन्होंने दिल्ली पर हमला किया 1737 में, 1737 में, 1737 में। और जाट जो है, जाट और सिख थोड़े से अलग होते हैं। जाट अलग है और सिख अलग है। जाट जो है वो चूड़ामन और बदन सिंह ने भरतपुर राज्य बनाया। जो जाट समुदाय के थे, उन्होंने ये राज्य बनाए। और सूरजमल जाटों का विस्तार किया। सूरजमल राज्य का विस्तार किया। इन जाटों ने या प्लेटो के विचारों को माना। और तो और यहाँ पर सिख की बात हुई इस चैप्टर में, कि सिख जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह के बाद जो आए वो थे बंदा बहादुर, और 12 मिसले आए ऐसी। तो गुरु गोविंद सिंह को मानने वाले जो भी व्यक्ति थे, वो सिख समुदाय के कहलाए, जिन्हें आप पंजाबी भी कहते हैं। तो इन गुरु गोविंद सिंह के बाद 12 ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने इस समुदाय को आगे बढ़ाया। और इसीलिए सबसे पहले जो है गुरु गोविंद सिंह जी माने जाते हैं इस समुदाय में। इनसे रिलेटेड अब जो आए, जिन्होंने पंजाब के जो नींव रखी, पंजाब का नेतृत्व किया और राज किया, शासन किया, तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में सिख के बारे में पढ़ते हैं कि सिख कौन थे, क्या थे, कब तक इन्होंने राज किया, पंजाब में और सिंध में कितना लंबा समय रहा। रणजीत सिंह जी जो थे, इन्होंने 1773 में अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु हो गई, तब इन्होंने विजय पाई थी। और बहुत इनका भी शासन रहा है अच्छा खासा। और रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच भी काफ़ी संबंध रहा है, तो इसलिए रणजीत सिंह जी का नाम यहाँ पर आता है, फेमस है सिख समुदाय से। रणजीत सिंह ने पंजाब का नेतृत्व किया। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि पानीपत की वो जंग जिसने मुगलों की कमर तोड़ दी, ये किसी की कही हुई बात है। जब जब कोई कोटेशन मार्क जो लगा होता है, कॉमा लगा होता है, तो ये किसी न किसी का कही कही हुई बात होती है, या इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक होता है या क्वेश्चन होता है।
तो ये क्वेश्चन है कि पानीपत की वो जंग जिसने मुगलों की कमर तोड़ दी, वो कौन सी थी? ये आप बताएंगे मुझे। नेक्स्ट हम इस चैप्टर को और ज़्यादा थोड़ा नोट्स के थ्रू और इन्हीं कीवर्ड्स को थोड़ा सा डिफाइन करके पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक इजी लगे हो और इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि इस चैप्टर में दिया क्या है। इस ब्लॉक में आपको, अगर आप हर चैप्टर को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने बैठेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो बुक है जीएमआई की, उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा आगे पीछे और कुछ टॉपिक्स को कट करके दिया हुआ है, तो पॉसिबल नहीं है चीज़ों को कनेक्ट करना और समझना। थोड़ा मिक्स हो जाता है, सब कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए आपको मैंने बस मेन मेन कॉन्सेप्ट बताने की यहाँ पर कोशिश की है कि जो इस ब्लॉक का ये जो सेकंड चैप्टर है, इसमें 3 चीज़ों के बारे में ही आप पढ़ेंगे और पूरी की पूरी स्टोरी दी हुई है। एक तरह से स्टोरी पढ़ेंगे अगर आप तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे, बहुत लॉन्ग में स्टोरी दी हुई है, कब किसने किसको हराया, विजय किया और किस तरह सत्ता हासिल की। अगर मेन क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में होता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टोरी भी आपको समझना पड़ेगा। बिना स्टोरी पढ़े भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जितना आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको चैप्टर को आगे बढ़ाना चाहिए, उतना आप इन वर्ड्स से समझ सकते हैं, कीवर्ड से।